आनंद मोहन ने बड़ा आरोप लगा दिया आपके पार्टी पर। अब देखिए, आरोप लगा दिए जबकि आनंद मोहन जी खुद जो है उनको पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित का उत्थान जो है उनको बर्दाश्त जो है नहीं हो रहा है। सरकार बचाने में भूमिका थी चेतन आनंद की, तो सरकार बचाने के बेरा चेतन आनंद जी का सहयोग मिला, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा यह कहा गया, ये तो नहीं कहा गया था कि आपको हम ये चीज ना ये चीज देंगे। चेतन आनंद ने भी कंप्रोमाइज किया ना भाई, शिवहर छोड़ के नवीनगर गए। ये नवीनगर से विधायक बने हैं चेतन आनंद जी, और आनंद मोहन जी उस समय भी चाह रहे थे उनके जो छोटे पुत्र हैं वो शिवहर से जो है उम्मीदवार हो। आज वहां तो उम्मीदवार हो गई, लेकिन राजद का बयान को हम नोटिस नहीं लेते हैं, उन लोगों का दोहरा चरित्र है। चेतन आनंद को मंत्रिपरिषद में जगह जो है नहीं दिया गया, इसी के लेकर उनके द्वारा अनलगर जो है बयान दिया जा रहा है। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान पर खूब हंगामा बरपा हुआ है और लगातार उस बयान पर प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जदयू एमएलसी भीष्म सहनी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सहनी जी, आखिर जनता दल यूनाइटेड में ये अंतर कलह क्यों शुरू है? क्यों लगातार बयानबाजी, प्रतिक्रिया? अब तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह के आवास पर वो पहुंच गए। देखिए, वह जनता दल यूनाइटेड के हमारे सर्वमान्य नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, और जनता दल यूनाइटेड में किसी तरह का कोई बात नहीं है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार आज इस बयान पर कोई संजय सिंह के यहाँ नहीं गए हैं। वो अक्सर यहाँ अपने सहयोगियों के यहाँ जाते आते रहते हैं, चाहे विजय चौधरी जी हो, अशोक चौधरी जी हो, ललन सिंह जी हो, या कभी यहाँ भी एमएलसी रहे उनके यहाँ भी चले जाते हैं कि मतलब चीज को, तो वह एक सरहा अपने लोगों का जो है हाल चाल पूछने के लिए, जानने के लिए चलता है। इससे आनंद मोहन ने बड़ा आरोप लगा दिया आपके पार्टी पर, आपके नेता पर, नेता के स्वास्थ्य पर। अब देखिए, आरोप लगा दिए जबकि आनंद मोहन जी खुद जो है उनको पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित का उत्थान जो है उनको बर्दाश्त जो है नहीं हो रहा है। आज जो है बुलू मंडल जी, शीला मंडल जी, श्वेता गुप्ता जी मंत्रिपरिषद में जगह पाली, और इनके पुत्र जो है चेतन आनंद को मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिला, तो उनको अब पिछड़ा, अति पिछड़ा दलितों का उत्थान जो है नहीं देखा जा रहा है। पीठ में पिटगड़ी जो है उपट गया कि भाई यहाँ तो अति पिछड़ो पिछड़ो महिलाएं, दलित महादलित लोगों का जो है उत्थान हो रहा है, और हमारे बेटा चेतन आनंद को मंत्रिपरिषद में जगह जो है नहीं दिया गया, इसी के लेकर उनके द्वारा अनलगर जो है बयान दिया जा रहा है और मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है। ये सही भी है ना भीष्म सहनी जी, क्योंकि सरकार बचाने में भूमिका थी चेतन आनंद की। वो तो उस खेमे में थे, सरकार बचाने के लिए पाला बदल के इस खेमे में आए। तो सरकार बचाने के बेरा चेतन आनंद जी का सहयोग मिला, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा यह कहा गया कि बिहार की विकास रुके नहीं, सुशासन की राज बिहार में कायम रहे, और इसके लेकर इस सरकार को रहना जरूरी है। तो उन्होंने सरकार बचाने का जो है काम किया। ये तो नहीं कहा गया था कि आपको हम ये चीज ना ये चीज देंगे। अगर कोई बात कहा गया रहता, उनको सार्वजनिक जो है करना चाहिए था उस समय, हम किस शर्त पर जो है आए हैं। वहां तो ये कहा गया कि बिहार का विकास रुके नहीं, सुशासन का राज कायम रहे। पहला लेकर मंत्री बनाते हैं। ये तो मीडिया के सामने जो है लवली आनंद जी को और चेतन आनंद जी को आना चाहिए कि जब उनको टिकट दिया गया, ये पिछड़ा महिला रामा देवी जो भाजपा से सांसद थी, उनका सीट लेके और लवली आनंद जी को जो है टिकट दिया गया, और उसके एवज में कविता सिंह जो सिवान की सांसद थी, उनका टिकट काट दिया गया। उनकी सासू माँ जो है विधायक जगमातो देवी विधायिका थी,
टिकट कटने के बावजूद भी वो लोग जनता दल यूनाइटेड का समर्थन किए, आज भी समर्थन कर रहे हैं और भविष्य में करते रहे हैं। लेकिन इनके बेटे को मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिला तो इनको आज सारी मिथ्या आरोप लगाने का जो है उनको चेतन आनंद ने भी कंप्रोमाइज किया ना भाई, शिवहर छोड़ के नवीनगर गए, अब शिवहर के एक विधायिका को मंत्री बना देते हैं, तो कंप्रोमाइज तो चेतन तो आनंद भी किया। शिवहर से तो लवली आनंद जी माननीय सदस्य लोकसभा जो है हैं, और ये नवीनगर से विधायक बने हैं चेतन आनंद जी। और आनंद मोहन जी उस समय भी चाह रहे थे उनके जो छोटे पुत्र हैं वो शिवहर से जो है उम्मीदवार हो, आज वहां तो उम्मीदवार हो गई एक अति पिछड़ा महिला, तो जो अब इनको तो पच नहीं रहा। बड़ा बयान आप दे रहे हैं, ये कैसे आपको, मतलब किसने कहा कि आनंद मोहन के जो छोटे बेटे हैं वह भी लड़ना चाहते थे चुनाव? ये चर्चा जो है उनके द्वारा था कि शिवहर सीट से जो है छोटे बेटे को भी उम्मीदवार जो है पार्टी बनाए। लेकिन आज जो है एक अति पिछड़ा महिला जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य बन गई और बुलो मंडल जी बन गए, शीला मंडल जी बन गए, मदन सहनी जी बन गए। तो इनको जो है पेट में दर्द हो गया कि मेरे बेटा जो है चेतन आनंद जो है नहीं बने और ये लोग क्यों बन गया। तो ये उनका व्यक्तिगत मिथ्या आरोप है, इससे हमारे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई अंतर नहीं। कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, निशांत को स्वास्थ्य विभाग इसलिए दिया गया कि दोनों लोगों को डॉक्टरों की जरूरत है। अब देखिए एक तो व्यक्तिगत टिप्पणी जो है ये उनके द्वारा किया गया है। आज नीतीश कुमार जी को अभी जो विपक्ष के लोग हैं या जिस तरह का जो लोग बयान देते हैं उनको डॉक्टर की आवश्यकता है, नीतीश कुमार की डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। आप देखे होंगे 2-4 दिन पहले भी जो है सीतामढ़ी का जो है यात्रा किए, प्रत्येक दिन जो है अपने आवास से निकलकर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, पार्टी कार्यालय जाते हैं, पार्टी के नेताओं से मिलते हैं। बिहार का विकास कहीं रुके नहीं, बिहार का विकास कैसे हो ये काम नीतीश कुमार जो है करते आ रहे हैं। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि मेरा स्वार्थ उनका सीधा नहीं हुआ, बेटा जो है मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं बना, इसी के लेके यह मिथ्या आरोप जो है उनके द्वारा। लोग ना जेल से निकलवाए थे, जेल से निकलवाए थे, 15-16 साल तक जो है जेल में रहे और जेल में रहने के बाद लगा कि भाई चलिए हत्या के जुर्म में रहे तो 16 साल जेल में काट लिए, इन पर कुछ रहम करना चाहिए। और हमारे नेता जो है उन्होंने रहम किया, जिसका परिणाम जो है आज उनको मिल रहा है। राजद ने पोस्ट भी किया है आप लोगों को, लेकिन राजद का बयान को हम नोटिस नहीं लेते हैं, उन लोगों का दोहरा चरित्र है। वह प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी कहते थे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। आज जब उन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी से परित्याग किया तब कहते हैं कि भाजपा साजिश के तहत जो है उनको जो है कुर्सी से हटा दिया। ये जो है उन लोगों का दोहरा चरित्र जो है इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ठीक है, कुल मिलाकर अंतिम आपसे यही मेरा सवाल रहेगा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये आरोप आनंद मोहन ही नहीं बल्कि एक चर्चा का विषय तो जरूर है ना कि नीतीश कुमार की तस्वीर गायब कर रहे हैं, डिप्टी सीएम की भी तस्वीर नहीं लग रही है, जदयू के मंत्रियों का कैबिनेट में बहुत ज्यादा वो नहीं मिल पा रहा है, वजूद नहीं मिल पा रहा है, तो बैकफुट पे तो है ना आप लोग? बैकफुट पर कहाँ है, हम लोग बैकफुट पर नहीं है। और जो भाजपा की सरकार बनी उस शुभेच्छा से हमारे नेता जो है मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है छोड़े और भाजपा को जो है प्रस्तावक जो है हमारे नेता जो है सम्राट चौधरी जी का प्रस्तावक बने। और नीतीश कुमार जी के ही कार्यकलाप को आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, सम्राट चौधरी जी हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार का ही विकास को जो है आगे बढ़ाया जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का विकास होगा। ठीक है, अभी चेतन आनंद या फिर जो उनकी माँ है उनसे कोई बातचीत हुआ लवली आनंद से आप लोगों का, पार्टी का? आप लोग केवल बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी लेवल पे कुछ हो रहा है? अब वो तो कोई मीडिया के सामने आकर लवली आनंद जी
या चेतन आनंद जी कोई तो बयान नहीं दिए। और आनंद मोहन जी के बयान को इसलिए हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं कि वो हमारे पार्टी के जो है डिमांड करिएगा कि चेतन जी आए बोले, क्योंकि असहज वाली स्थिति है, तो डिमांड आप करिएगा कि चेतन आनंद या फिर लवली आनंद सामने आए, बताएं। वो लोग आवश्यकता समझेगा बोलेंगे, लेकिन आनंद मोहन जी का जो बयान है उसको हम लोग तवज्जो इसलिए नहीं देते हैं कि हमारे पार्टी के जो है उसका करिए सदस्य भी नहीं है। चलिए, तो आपने सुना भीष्म सहनी जी थे और साफ तौर से इन्होंने आनंद मोहन के बयान के बारे में कहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा तवज्जो इस बयान को नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखिए इस बयान के मायने तो निकाले जा रहे हैं। इस बयान को लेकर चर्चाएं तो चल रही हैं, तमाम राजनीतिक हलकनों में इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जदयू क्या करती है, जनता दल यूनाइटेड का जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या चेतन आनंद से या लवली आनंद से इस मामले को लेकर बातचीत करता है, पूछता है, कोई कार्रवाई होती है? ये बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि इस बीच तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो क्या कुछ कहते हैं उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।